नमस्कार दोस्तों। जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है अफगानिस्तान पर, उसके बाद से पहली बार भारत सरकार की तरफ से आप कह सकते हो कोई ऑफिशियल बयान आया है और यह बयान दिया गया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमारे जनरल बिपिन रावत जी के द्वारा। ये आप देख पाएंगे, तालिबान सेम एज दे वर 20 इयर्स अगो, आवर कंसर्न इज टेरर एक्टिविटी फ्लोइंग इनटू इंडिया। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली जो बिपिन रावत जी हैं वो क्या कहना चाह रहे थे, यहां पर किस प्रकार की वार्निंग की बात कर रहे थे तालिबान को लेकर, इसको हम डिटेल से समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से जाकर आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको सभी कोर्सेज यूपीएससी, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस बहुत ही अफोर्डेबल दाम पर अवेलेबल करा दिए जाते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो बिपिन रावत जी हैं वो दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक है, एक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, वहां पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया और वहां पर उनसे कई सारे सवाल पूछे गए जिसको लेकर उन्होंने बयान दिया था। तो सबसे पहले यहां पर उनके द्वारा बोला गया कि जो तालिबान है इस समय अफगानिस्तान के अंदर वो 20 साल पुराना ही है। मतलब कि एक प्रकार से आप कह सकते हो जो हम बात कर रहे थे कि जो तालिबान इनफैक्ट बोल रहा था कि हम बदल चुके हैं, जो हम पहले थे उससे काफी आपको बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन सीरियस का कहना है कि यहां पर नहीं, दे आर एज सेम एज 20 इयर्स अगो। सिर्फ यहां पर बदलाव क्या हुआ है कि जो उनके पार्टनर्स हैं वो आपको बदले बदले देखने को मिलेंगे। अब किस प्रकार से पार्टनर्स की बात करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल रशिया की बात करिए, रशिया हमेशा से उसके अगेंस्ट रहा है। इनफैक्ट उसको अभी भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर लिस्ट किया हुआ है रशिया के अंदर। उसके बावजूद भी अभी आप देखोगे तो रशिया काफी हद तक आपको सपोर्ट करते हुए देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। अदरवाइज उनका जो बिहेवियर है तालिबान का, जो भी कुछ है वो 20 साल पुराना ही है। इसके अलावा यहां पर बिपिन रावत जी के द्वारा बोला गया कि हमारा जो सबसे मेन कंसर्न है तालिबान को लेकर वो ये है कि टेरर एक्टिविटी जो अफगानिस्तान से स्टार्ट होगी वो भारत के अंदर आ सकती है, बढ़ सकती है, और इसी को लेकर भारत को थोड़ी सी चिंता होनी चाहिए। यहां पर अगर हम तालिबान के टेक ओवर की बात करें कि जिस प्रकार से टेक ओवर हुआ है उसके ऊपर भी बिपिन रावत जी ने बोला। बेसिकली उनका कहना था कि जो भी कुछ हुआ अफगानिस्तान के अंदर, 15 अगस्त को काबुल पर टेक ओवर कर लिया गया था, तो ये हम एंटिसिपेट तो कर रहे थे, हमें पता था कहीं ना कहीं कि जिस प्रकार से तालिबान बढ़ता जा रहा है, यूएस फोर्सेस विड्रॉ कर रहे हैं, वो टेक ओवर कर लेगा। लेकिन जिस टाइमलाइन के हिसाब से जो टाइमलाइन था वो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था। हमने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी चीजें टर्न आउट हो जाएंगी। हाँ, हमें लग रहा था कि करीब 2 महीने के बाद तक ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन विद इन फ्यू डेज ये हमें देखने को मिलता है। अब यहां पर हम आते हैं वार्निंग को लेकर। बेसिकली किस प्रकार की वार्निंग की बात कही जा रही है बिपिन रावत जी के द्वारा। उनका यह कहना है कि अगर कोई भी टेरर एक्टिविटी फैलाने की कोशिश की जाएगी तालिबान की तरफ से अफगानिस्तान के सॉइल से, उसको हम उसी प्रकार से डील करेंगे जैसे कि भारत जो है टेररिज्म के खिलाफ डील करता आ रहा है। यहां पर आप देख सकते हो एग्जैक्टली जो उनका बयान है वो यही है कि We will make sure that any activity which is likely to flow out of Afghanistan, हम यहां पर काफी कड़ी प्रक्रिया लेंगे। और यहां पर इनफैक्ट उन्होंने यह भी बोला कि जो कंटिंजेंसी प्लानिंग है, इन सभी चीजों को लेते हुए, देखते हुए, जो करंट सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए, वो सारी कंटिंजेंसी प्लानिंग ऑलरेडी चल रही है। मतलब भारत इसको लेकर ऑलरेडी अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है ताकि आगे आने वाले फ्यूचर में कोई भी खतरा होता है, डेंजर होता है, तो हम उससे अच्छे से निपट सकें। तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हो कि संतोष देने वाला बयान है पूरे भारत को। क्योंकि मैं आपको यहां पर बताऊं, रिसेंटली आपने देखा होगा 15 अगस्त को तो यहां पर तालिबान ने काबुल पर कैप्चर किया और विद इन 2 डेज अफगानिस्तान के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बड़ा जेल है जिसका नाम है पुले चरखी। पुले चरखी मतलब चरखी के शेप का, अगर आप देखोगे उसका डायग्राम मैंने लगाया नहीं, इस तरह का आपको कुछ देखने को मिलेगा। तो वहां पर जो टेररिस्ट थे, चाहे तहरीके तालिबान के हो गए, अलकायदा हो गया, आईएस टेररिस्ट हो गए, उनको वहां से रिलीज कर दिया गया। बताया जा रहा है कि 5000 से 7000 इस तरह के जो प्रिजनर्स थे उनको रिलीज किया गया है। और ये भारत के लिए काफी ज्यादा अलार्मिंग हो जाता है, क्योंकि जो पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स हैं वो यहां पर अब कश्मीर के अंदर, भारत के अलग अलग हिस्सों में जो इनस्टेबिलिटी है वो फैलाने की कोशिश करेंगे और यहां पर जो भारत के एसेट्स हो गए, इंटरेस्ट हो गए, उसको अटैक करने की कोशिश की जाएगी। ये थोड़ी सी चिंता की बात है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि चलो, ये तो बिपिन रावत जी ने बोल दिया कि यहां पर भारत टेररिज्म को डील करेगा। क्वेश्चन आपके मन में ये आना चाहिए कि तालिबान का क्या लिंक है टेरर इन इंडिया पर। मतलब कि जो भी अगर टेररिज्म की हम बात करते हैं, अगर इंडिया में है, पहले था, कई बम ब्लास्ट हमने देखे हैं, तो उसका तालिबान के साथ क्या लिंक है वो आपको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। देखिए, हिस्टोरिकल लिंक आपको देखने को मिलेगा तालिबान के साथ। बेसिकली पाकिस्तानी जो टेरर आउटफिट्स हैं, चाहे आप लश्कर तैयबा की बात करिए, हरकत उल जिहाद अल इस्लामी की बात करिए, ये सारे आपके अफगानिस्तान के अंदर क्रिएट किए गए थे। ये जितने भी ग्रुप्स आप देख रहे हो, इन्होंने भारत को टारगेट किया था, लेकिन इसका क्रिएशन अगर आप देखोगे तो अफगानिस्तान के सॉइल
पर हुआ था। सबसे बड़ा मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, आपको याद होगा 1999 में इंडियन एयरलाइंस जो फ्लाइट है IC-814 जो काठमांडू से दिल्ली आ रही थी, उसको 4 पाकिस्तानी टेररिस्ट ने आपका कैप्चर कर लिया था, हाईजैक कर लिया था, और अल्टीमेटली उसको कहां पर ले गए? कांदाहार ले गए। कांदाहार क्यों ले गए? क्योंकि वहां पर तालिबान का संरक्षण था। अगर तालिबान का संरक्षण नहीं होता, वहां पर उनको सेफ हेवन नहीं प्रोवाइड किया जाता, तो कल शायद हमें ये जो हमने देखा वो देखने को नहीं मिलता। अब सबको इजराइल की तरह थोड़ी हो सकता है। इजराइल का आपको याद होगा, आई थिंक शायद 1976 की बात है, जब इजराइल की एयरलाइन को हाईजैक करके युगांडा ले जाया गया था। एंटेबे, आपको पता होगा एंटेबे वहां पर एयरपोर्ट है जो युगांडा में। तो वहां पर क्या हुआ कि इजरायली ने अपने फोर्सेस को, एयर फोर्सेस को भेजकर सभी अपने यात्रियों को छुड़ा लिया था, और इजराइल की तरफ से सिर्फ एक कैजुअलिटी होती, एक उनके जवान मारे गए थे उस पूरे ऑपरेशन में, और उसकी वजह से इनफैक्ट इजराइल का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम भी बदल गया था। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू, आपको पता है, काफी लंबे समय तक प्रेसिडेंट रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इजराइल के, उनका भाई था जो मारा गया था उस पर्टिकुलर ऑपरेशन में, और उसकी वजह से उसको सहानुभूति मिली, पॉलिटिकल बेनिफिट मिला, और पूरा पॉलिटिकल हिस्ट्री फिर तो आपको पता ही है इजराइल के अंदर क्या होता है। लेकिन हर कोई इजराइल की तरह हो नहीं सकता, तो यहां पर हमें बेसिकली 3 मेन टेररिस्ट को रिलीज करना पड़ गया। भारत को यहां पर 3 जो टेररिस्ट थे भारत की जेलों में बंद थे, उसको रिलीज करना पड़ गया, जिसमें से एक काफी बड़ा नाम था मौलाना मसूद अजहर। ये वही पर्सन है जिसने आगे चलकर जैश ए मोहम्मद को फाउंड किया, और 2001 का जो पार्लियामेंट अटैक है, उसके बाद 2019 में जो पुलवामा टेरर अटैक की हम बात करते हैं, ये सब इन्हीं के द्वारा किया गया। तो ये जो पूरा लिंक है आपको तालिबान के साथ देखने को मिलता है, क्योंकि वो सेफ हेवन प्रोवाइड करता है, और इसीलिए भारत को थोड़ी सी यहां पर चिंता हो जाती है। तो क्वेश्चन अब यहां पर अल्टीमेटली आता है कि स्टेप्स क्या लिया जा रहा है। देखिए, भारत अलॉन्ग विथ और भी कई सारे जो परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा है, आपको पता है, इस समय अगस्त के महीने में। तो यहां पर सभी को बोला गया है कि इंश्योर किया जाए कि अफगानिस्तान जो है वो टेरर एक्टिविटीज को बढ़ावा ना दे अपने सॉइल से। इनफैक्ट यूएस ने तो ये कहा है कि हमारा यहां पर एग्रीमेंट हो रखा है तालिबान के साथ कि वो कोई भी टेरर एक्टिविटी नहीं होने देगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि तालिबान इस चीज को मानेगा? मतलब वो एक्चुअल में बयाने तो बहुत सारे दे रहा है, अगेन फिर से दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, लेकिन क्या वो एक्चुअल उसको मानेगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न यहां पर खड़ा होता है। इसके अलावा बिपिन रावत जी ने आखिरी में एक और चीज बोला था इन सभी चीजों को लेकर, कि बाकी देशों के साथ जो कॉपरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका कहना था कि जो भी टेरर से रिलेटेड इंटेलिजेंस इनपुट्स मिलती हैं वो काफी मददगार साबित होगा ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। बेसिकली उनका कहना था कि स्पेशली जो क्वाड कंट्रीज हैं, चाहे यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये एक साथ काम करेंगे, इंटेलिजेंस को शेयर करेंगे, तो हमें इससे फायदा हो सकता है और टेररिज्म को हम यहां पर रोक सकते हैं। तो फाइनली कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं? देखिए, कंक्लूजन इसका यही निकलता है कि जो टेरर आउटफिट्स हैं जैसे कि लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये अब क्या होगा ना, अब इनको एक प्रकार से सेफ हेवन मिलने लगेगा अफगानिस्तान के अंदर। पहले अब क्या होता था कि यहां पर आप देख रहे हो जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये वाला आजाद कश्मीर ये लोग बोलते हैं जिसको, वहां से ये लोग अपना टेरर कैंप्स वगैरह चलाया करते थे बॉर्डर वगैरह के एरियाज पर। तो अब क्या करेंगे? अब भारत, आपको याद होगा बालाकोट हमने स्ट्राइक किया था, ठीक है, उसको खत्म किया था, तो अब वो सेफ हेवन मिल जाएगा अफगानिस्तान में। अब अफगानिस्तान में खुले तौर पर ये अपना टेरर आउटफिट फैला सकते हैं और उसके माध्यम पर भारत के अंदर हिंसा फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी चिंता की बात है। अब देखना होगा इसको किस प्रकार से भारत जो है वो निपटता है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी कंक्लूजन निकलता है, बिपिन रावत जी का क्या कहना था, क्या इंडिकेशन था, वो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो? देखिए, जो सिंबॉलिक एक अटैक है या फिर जिस प्रकार का टारगेट किया गया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 1993 में और 2001 में, इसका ये टारगेट बेसिकली किसके खिलाफ था? क्या बता सकते हो? किस चीज को लेकर क्या मकसद था, किस चीज पर अटैक किया जा रहा था? बेसिकली जो विचारधारा है वो आपको यहां पर बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है, वहां पर जाकर सभी कुछ आपको मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।